गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वजीवजन्तु रक्षकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यः 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये है सीक्रेट आई पैरानॉर्मल पावर्स। ये जो बी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लोग हैं, ये काइंडली इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करें, आगे ना सुने। बाकी सभी भाई बहनों के लिए ये टॉपिक जो है हम शेयर करेंगे। हम सिर्फ बोल रहे हैं, माध्यम है, बुलाने वाली शक्ति कोई और है। जब हम लोग बात करते हैं सीक्रेट आई की और पैरा नेचुरल नॉर्मल पावर्स जो होती हैं, वो सही मायने में हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। बात होती है हमारी अपनी अवेयरनेस की। हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे भी क्या है, ये पैरानॉर्मल पावर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और जहाँ पे भी हम जाते हैं ये पैरानॉर्मल पावर्स जो होती हैं एग्जिस्ट भी करती हैं। और ये हमारी कई बार हेल्प भी करती हैं। कई बार हमारे जीवन में ये ऑब्स्टेकल्स भी लेके आती हैं। जब ये हमारी हेल्प करती हैं तब, या ये हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लेके आती हैं, इसका कारण भी हम लोग होते हैं। तो एक हमारी एक थ्योरी है जिसका नाम हम लोगों ने बोला, हम इसको अक्सर बोलते हैं सदकर्म और करतूतें। सदकर्म और करतूतें, जी हाँ। जब हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जो सुपर नेचुरल पावर्स पॉजिटिव जो होती हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और हमें वरदान देती हैं। लेकिन जब हम लोग बुरे कर्म करते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने करतूतें बोला हुआ है, तो क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर जो बुरी हैं वो आती हैं और कहीं ना कहीं आके हमें अभिशाप देती हैं। और आप देखेंगे आपकी अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे घर अभिशापित घर हैं, बहुत सारे लोग अभिशापित लोग हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अभिशापित हैं। वो आर्टिकल ऐसे हैं, आपने एक डायमंड के बारे में सुना होगा, अभिशापित डायमंड था। वो जिस भी घर में गया वहाँ पे मर्डर हुए। ये आप इसकी थ्योरी जो है, इसकी स्टोरी जो है, वो आप गूगल बाबा से सुन सकते हैं। अभिशापित चीज़ें भी होती हैं, अभिशापित लोग भी होते हैं, अभिशापित जो है घर हैं वो भी होते हैं। और एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, वरदान और अभिशाप जो होता है, ये क्या करते हैं, हमें कोई देता नहीं है। ये हमारे अच्छे कर्म के कारण हमें वरदान मिलते हैं और हमारी करतूतों के कारण हमें अभिशाप मिलते हैं। वरदान मिलने से हमारे जीवन में गुड लक आता है, हमारी लाइफ जो है वो फॉर्चुनेट हो जाती है, जीवन बढ़िया हो जाता है। और जब अभिशाप आता है तो हमारा जीवन जो है वो बैड लक जो है कहीं ना कहीं किसी भी शेप में आ जाता है। एक मिसकंसेप्शंस होती है, बंदे के पास अगर पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो वो समझता है कि वो उसे वरदान मिला है। कई बार ये पैसा और पावर जो होती है ये अभिशाप का कारण होती है। इसे हम थोड़ा आज समझेंगे। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सीक्रेट आई की, इससे पहले हमें एक चीज़ जो है, हम एक इल्यूजन में रहते हैं दैट वी ऑल आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। ऐसा नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। और जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो जो है हमें जो है एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करती हैं। हम एक माध्यम होती हैं, हमारे ज़रिए अच्छे या बुरे काम करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे जो एक बात होती है सीक्रेट आई का मतलब, यहाँ पे आता है आपकी सिक्स सेंस से आता है। सिक्स सेंस जो है वो ये नहीं है कि मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसी की वीक है,
ऐसा नहीं होता। सिक्स सेंस जो होती है ये अनट्रेंड होती है और एक ट्रेंड होती है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, योगा प्रैक्टिसेस करके क्या कर सकते हैं, हम अपनी सिक्स सेंस को डेवलप कर सकते हैं। और सिक्स सेंस को जब हम डेवलप करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, सीक्रेट आई, इससे हम लोगों को पैरानेचुरल पावर्स और एक्टिविटी जो हैं उनका अवेयरनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड के हर एक क्रिएशन में ये पावर होती है। ये बेस्ड होती है थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस, और इसे हम लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता। अगर आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में एक प्रथा चली हुई थी कि जो फीमेल्स होती थी वो अपने माथे पे बिंदी लगाती थी, और जो मेल होते थे वो तिलक लगाते थे। तिलक के बारे में भी तंत्र में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, लेकिन वो हम अपने विषय से भटकेंगे नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड आई एक्टिव हो जाती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंजना चक्र बोलते हैं। थर्ड आई के एक्टिव होने से क्या होता है, जब भी आप कभी आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर आप अपनी थर्ड आई के ऊपर कुछ टाइम के लिए आप फोकस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के लिए किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव करते हैं, ये गॉड ने हर एक को सीक्रेट आई दी है, इससे आपका सिक्स सेंस जो है वो मल्टीपल होता है। और जब आपका सिक्स सेंस मल्टीपल होता है तो आपको अवेयरनेस जो है, डिग्री ऑफ अवेयरनेस वो इंक्रीज हो जाती है। आपको हर एक पर्सन जो है उसका इनसाइड क्या है वो समझ आना शुरू हो जाता है। आपके पास थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन जो है, जो लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं। ये जो पावर जो है थर्ड आई का पावर, ये बड़ा अपने आप में सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर नेचुरल है। और पैरा नेचुरल पावर जो है, और इनके बारे में आपको अपने आप ऑटोमेटिकली जानकारी जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। पहले मैं थोड़ा सिक्स सेंस के ऊपर बात करूंगा, और जो भी बात है, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ इसमें, मेरे जब है, मैं जब सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उस टाइम पे एक दिन जो है, रात को जब मैं सो रहा हूँ, मेरे को सपना आ रहा है कि हम अपने फादर की अर्थी उठा रहे हैं। और नेक्स्ट डे जो है क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है 9 AM को मेरे फादर की डेथ हो जाती है, और हम उनकी अर्थी को उठा रहे हैं। उससे पहले वो हमें क्या करते थे, संडे के संडे घुमाने लेके जाते थे। और जब वो घुमाने लेके जाते थे, एक दिन मेरे माइंड में अचानक आता है, आज तो हमारे फादर हैं, हमें लेके जा रहे हैं, कल को इनकी डेथ हो जाएगी तो हमें कौन लेके जाएगा। तो ये सिक्स सेंस का पावर जो है वो थोड़ा सा मैंने शेयर किया है। इसके अलावा एट स्टैंडर्ड में जो है, एक दिन मैं सुबह उठता हूँ और अपनी मदर को बोलता हूँ कि मेरे 500 मार्क्स आए, 800 में से 500 मार्क्स आए। और ये बिल्कुल सच है कि जो नेक्स्ट डे जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए, उस टाइम पे ना तो मेरे 499 आए, ना ही 501 आए, मेरे पूरे 500 मार्क्स आए। ये जो है सिक्स सेंस जो है, ये वो बात बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में साथ हैपन हुई है। सिक्स सेंस जो है, जो भी मेरे प्रोफेशंस रहे, टाइम टू टाइम जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसे मैं अपने प्रोफेशन बदलता रहा, या अदृश्य शक्तियाँ वो चीज़ें करवाती रही। लेकिन क्या था, इसमें मैंने देखा है कि मेरी जो नॉलेज थी, जो बुकिश नॉलेज थी, वो इतनी ज़्यादा काम नहीं आई। वो वैल्यू दी उसको मैंने 20%, लेकिन सिक्स सेंस और अदृश्य शक्तियाँ मेरे को लगता रहा कि उन्होंने मेरी हेल्प की। 11th स्टैंडर्ड में मैं कुरुक्षेत्र में जाता हूँ। वहाँ पे जाके दो किताबें मैं खरीदता हूँ। एक का नाम होता है टेली रिस्पॉन्स पावर, और एक का नाम होता है अद्भुत शक्तियाँ। जिस एज ग्रुप में मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, वो उस एज ग्रुप में बच्चे ये ऐसी किताबें नहीं पढ़ते। तभी जब मैं क्या करता हूँ, एक बार रीलाइव करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को कोई अदृश्य शक्ति है, उसने गाइड किया कि आप ये पुस्तक जो है वो पढ़ो। जो भी मेरा प्रोफेशन रहा, मेरा सब्जेक्ट रहा,
उसमें सबसे बड़ी मेरी जो एसेट्स रही वो मेरी बुक्स रही। जो मेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स थी वो कम होती थी, और उस सरस्वती माता की कृपा से कोई ज़्यादा नहीं, 27-28 किताबें जो हैं वो उसका खजाना मेरे पास है। तो ये खजाना क्या है, इसमें भी मैंने जाना, मेरे को लगता था कोई अदृश्य शक्ति मेरी हेल्प करती है। मैंने एक बुक सेलर के पास जाना, लोगों के लिए वो बुक सेलर है, मेरे लिए मक्का मदीना से कम नहीं। मैं नाम जरा प्राउडली बताऊंगा, आज़ाद बुक डिपो। वहाँ पे जाना, वहाँ पे बड़ा प्यार करना। वो उनके जो है फादर की डेथ हो गई हुई है, और उनके पास जाना, उनके पास बैठना, और जो मेरा सब्जेक्ट होता था उससे रिलेटेड नहीं, कोई और ही किताब जो है वो अदृश्य शक्ति ने मेरे को बोलना कि आप ये किताब लो। और क्या होता था उसके बाद, वो मोबाइल ऑफ हो जाता था। जो प्रोफेशनल, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनसे मैं ऑफ करके 2-2 दिन, 3-3 दिन जो है वो किताब पढ़ता। ये चीज़ें चलती रही। कई बार क्या होता था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और जिसके बंदे के सिर के ऊपर फादर ना हो तो वो इग्नोर होते हैं, तो मैं उनमें था। लेकिन क्या था, मेरा लाइफ में क्या होता था, सनसेट हो जाना, मैं एक किताब लेके आया, मंत्र शक्ति था उसका नाम, मेरा ख्याल श्री माली जी ने वो किताब लिखी हुई थी। उसमें मैंने क्या किया, कोई 15-20 मंत्र जो थे उनको मैंने, जो मेरे को अट्रैक्ट किए मंत्र, वो मैंने लिखे। उसके बाद जब सनसेट होता था तो मैं छत पे चला जाता था, और मैं उन मंत्रों का उच्चारण करता रहता था। और वो मंत्र जो है, उनसे क्या अनुभव हुआ ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मंत्र शक्ति कहीं ना कहीं मेरे को अट्रैक्ट जो थी वो कर रही थी। उधर से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे मामा जी थे, लेट श्री पंडित भीमसेन कलन। उन्होंने वो जो थे, वो भी जो इस वर्ल्ड में रहते हुए भी वो तंत्र को अच्छी तरह समझते थे, म्यूजिक को अच्छी तरह समझते थे। उनका मेरे जीवन पे काफ़ी प्रभाव रहा। उनके बारे में भी मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कभी प्रोफेशन को जो है, अपनी नॉलेज को प्रोफेशनल रूप में नहीं लेके आए, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड तक घूमने गए अपनी नॉलेज की बदौलत। तो बेसिकली उनके कुछ गाइडलाइंस थी जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। उन्होंने जो स्टार्टिंग में ही, जो जस्ट मेरा ख्याल है कि मैं 9th 10th में था, तभी उन्होंने मेरे को एक जो है गणेश जी का स्तोत्र, एक सरस्वती माता का स्तोत्र कंठस्थ करवा दिया था, और उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दी। लेकिन ये जो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम जो है कैसे रिलेटिव्स हमारे साथ होंगे, उनके हमारे साथ कैसे संबंध होंगे, कौन हमें अच्छा लगेगा, कौन हमें बुरा लगेगा, ये सारी चीज़ें प्री डिस्टाइंड होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे को हस्तरेखा का शौक जो था वो पड़ा, और स्टार्टिंग जो थी मेरे मामा जी का मेरे काफ़ी हाथ था। इवन मेरे फादर ने भी मेरे को बुक रीडिंग का जो हॉबी डाली थी। अब क्या था कि मैं यहाँ पे जो है एक आइसोलेशन में रहने वाला बंदा था, तो उस टाइम पे मैंने एक किताब पढ़ी, बेनहम, ये लॉ ऑफ साइंटिफिक हैंडराइटिंग। ये आज के युग में कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। तो दिन रात करके वो किताब थी, वॉल्यूमस बुक थी, 300-400 पेजों की किताब। उसको पढ़ा, उसको समझा। लेकिन क्या था, मेरे को जो थी हस्तरेखा में मेरे को कोई महारत हासिल नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे क्या था, जो आम बंदा होता है उसे कौन गाइड करता है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आपकी हमेशा हेल्प करती हैं। ये मेरी हेल्प नहीं होती, ये हर एक पर्सन जो है इस दुनिया में है, कहीं ना कहीं पैरा नेचुरल पावर जो होती है, पैरानॉर्मल पावर्स उनकी हेल्प करती हैं। तो ऐसे ही मैं एक बार वैसे ही बुक्स को पढ़ रहा था, तो अचानक वहाँ पे एक श्लोक आ जाता है, स्तोत्र आ जाता है, पंचुंगली माता का। माँ पंचुंगली माता का स्तोत्र जो है उसको मैंने कंठस्थ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज्ञा दीजिए। ओम नमो पंचुंगली पंचुंगली परशरी माता मंगल वशीकरणी लोमय दंड मंडनी चोषण काम विहंगनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीवाण मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिंग मध्य डागनी मध्य शंखनी मध्य यक्षनी मध्य दिशानी मध्य गुणी मध्य गरुणी मध्य विनारी मध्य दोष मध्य घोर पष्ट मुझे ऊपर कुरे करावे जीवे जड़ावे जड़े चढ़ावे चिंते चिंतावे तस माथे श्री माता पंचुंगली देवी तपो वज्र निराधार बड़े ओम ठाठ स्वाहा।
इस स्तोत्र को जब मैंने कंठस्थ किया तो उसमें जो नियम थे बताया गया था, इसे एक सांस में हमें बोलना है। इसके स्तोत्र के पाठ के बाद, जो कि ऑनेस्टली सेइंग ये अचानक हुआ था, और जब हम लोग बोलते हैं हमारे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती, चाहे बुरी चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो, हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ के करने के बाद मेरे को हस्तरेखा में वो चीज़ें भी समझ आनी शुरू हो गई जो मैंने कभी बुक्स में नहीं पढ़ी थी। ये बिल्कुल जो है 100% सत्य जो है आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब बात आ रही है, इसमें मैं और मेरी वाली बात नहीं है, ये अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे बताऊँगा कि एक टाइम पे जब मेरे फादर की डेथ होती है, उसके कुछ टाइम के बाद ही हमारे घर में बाहर कोई हाथ देखने वाले आते हैं। इनको पंजाबी लैंग्वेज में भाटड़े बोलते हैं। तो वो बड़ा एक्यूरेटली हर चीज़ को बता रहा था। उस टाइम पे मेरी सिक्स सेंस जो है, यानी कि जिसको थर्ड आई बोलते हैं, सीक्रेट आई, वो एक्टिव हो रही है कि भैया ये क्या, कौन सी साइंस है, कौन सी विद्या है, इसे कैसे पता कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, इसे कैसे पता कि मेरे कितने चाचा हैं, कितने ताया हैं, ये सारी डिटेल्स बता रहा था। और काफ़ी एक्यूरेटली उस बंदे ने प्रेडिक्ट किया और बहुत कम पैसे हमसे लिए। उसके कुछ टाइम के बाद मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरे पेट में बड़ी ज़बरदस्त दर्द होती थी। वो ऐसी दर्द होती थी कि मैं, जैसे मछली तड़पती है, ऐसे मैं फर्श पे लेट जाता था और तड़पना शुरू कर देता था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे बहुत सारे हम लोग सरकारी डॉक्टर्स के पास जाते, वो तरह तरह की मेरे को चेकिंग करते थे, लेकिन मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही एक दोपहर के टाइम, मंगलवार का दिन था, और उस टाइम मैंने मैरून कलर की निकर पहनी हुई थी। तो एक भाटड़ा आता है हमारे घर में आके, कुछ वैसे ही बताना शुरू किया उसने कि आपके ऐसे फादर की डेथ हो गई, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो उसने मेरे को एक, ये होता है लौंग, लौंग दिया, और उसके ऊपर उसने सफ़ेद धागे से उसको लपेटा। मेरे को बोला कि एक रुमाल लो। मैं रुमाल लेके आया। कहता है इसे अगले मंगलवार जो है जल प्रवाह करो। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सही बात है, और इसे मैं पैरा नेचुरल पावर मानूंगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हैपन हुई है। और यहाँ पे जब क्या होता है कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे से एक नदी में उसको जल प्रवाह कर देता हूँ। उसके बाद आज तक मेरे को वो पेट दर्द नहीं हुई। लेकिन एक बात हुई है, क्या हुआ कि मेरा अट्रैक्शन जो है, अदृश्य शक्तियों ने मेरे को अट्रैक्ट करवाया। कभी तो मेरे को बोलती हैं टेली रेस्पॉन्स पावर को पढ़ो, कभी अदृश्य शक्तियों को पढ़ो, कभी मेरे लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे जाके मेरा इंटरेस्ट जो है अकल्ट साइंस में डेवलप होता है। और मेरे मामू हैं, वो और किसी के साथ बात नहीं करते, इवन वो अपने बेटे के साथ भी डिटेल में नहीं बात करते। और वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने कई ऐसे सीक्रेट्स बताए जो आगे चल के मेरे काफ़ी काम आए। उसके बाद क्या था, कोई किताब आनी, एक सरिता मैगजीन होता था, उसमें से कुछ मंत्र थे, दुर्गा से रिलेटेड मंत्र, उनका उच्चारण हुआ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक मंदिर होता था हमारे इलाके में, तो उसका नाम था भद्रकाली का मंदिर। छोटे होते ही उस मंदिर में जाना, और माँ जो है वो मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसके मीनिंग्स पहले मैं समझता था फिजिकल मदर, अब मेरे को पता लग गया है उस भगवती माता जो है उसका एक अंश था, जो जिसने मुझे माँ के रूप में जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया। लेकिन माँ भद्रकाली के साथ मेरा एक विशेष लगाव और प्रेम रहा, और ऐसा प्रेम था कि सुबह 4 बजे जाके उस मंदिर में जाना, माँ को देखना। और ये नहीं होता, ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद अपने आप ही कुछ मंत्र उच्चारण जो थे वो अपने आप आने शुरू हुए, और उनका प्रयोग भी छोटा मोटा हमने करना शुरू कर दिया। अब बात आती है, फिर हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ घर अभिशापित होते हैं, कुछ लोग अभिशापित होते हैं। जब भी आप देखते हो
पैरा जो है नेचुरल पावर्स की बात करते हैं, पैरा नेचुरल पावर्स ये दो तरह की हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये पावर्स तो पॉजिटिव होती हैं, जैसे शीशा है, अगर हमारी शक्ल बदसूरत है तो शीशे में हमें बदसूरत शक्ल दिखेगी, अगर हम सुंदर हैं तो शीशे में हम सुंदर दिखेंगे। तो पैरा नेचुरल पावर अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन हमारे अपने कर्मास थ्योरीज के अकॉर्डिंगली ये अच्छी या बुरी हो जाती हैं। जब ये पावर्स बुरी होती हैं या हम इन्हें बुरे रूप में प्रयोग करते हैं तो हमेशा याद रखना, वहाँ पे आपको एक बदबू आएगी। आप किसी व्यक्ति के पास घर में जाते हो, उसके घर में आपको विशेष तरह की बदबू आनी शुरू हो जाती है। अगर आप उसके घर का खाना खाते हो, चाहे वो जितना मर्जी टेस्टी खाना बनाए, उस खाने में आपको बदबू आएगी। उसके बिहेवियर में आपको एक बदबू आएगी, उसकी आंखों में बदबू होएगी, उसके उसमें संकल्प शक्ति नहीं होगी, वो झूठ बोलने वाला बंदा होगा, वो मक्कार होगा, वो जो है अपने वादे का पक्का नहीं होगा, वादा खिलाफी करने वाला होगा, धोखेबाज होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंडिकेटर होती हैं कि पैरानेचुरल पावर जो है उनका ये मिस यूज़ कर रहा है। और कोई भी पर्सन जब इन पैरानेचुरल पावर्स का मिस यूज़ करेगा, ये पावर्स फिर जो हैं अपने क्रूप रूप में आएंगी और उनके जीवन को अभिशापित कर देंगी। इसको आपके साथ शेयर करने का एक ही अर्थ है यहाँ पे, वो है मोटिव ऑफ दिस डिस्कशन। ये है कि हम अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य के खुद आर्किटेक्ट होते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, उसी तरह से हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाग्य को जो है उसका हम निर्माण कर रहे हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। इसे हमें याद रखना चाहिए। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एंड लॉ ऑफ कर्मा से, अगर हमारे सदकर्म है तो हम लोग वरदान को जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे बुरे कर्म है, जैसे हम करतूतें बोलते हैं, तो बैड लक जो है उसे ब्रह्मा जी भी आने से, हमारे पास आने से नहीं बचा सकते। और कहते हैं हर चीज़ के सिम्टम्स होते हैं, और ये सिम्टम्स जो हैं हमें जो है बता देते हैं कि ये पर्सन जो है, अगर ये चालाक है, अगर ये मक्कार है, अगर धोखेबाज है, झूठा है, संकल्प शक्ति नहीं है इसकी, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो पैरानेचुरल पावर्स है उनका मिसयूज़ कर रहा है। और जब भी वो इन चीज़ों का मिसयूज़ करेगा, उसके जीवन में बदबू आएगी। और जहाँ पे भी आप बदबू, बैड स्मेल, फाउल स्मेल को आप देखते हो या उसे महसूस करते हो, तो ये इसे महसूस करना और देखने में अर्थ ये होता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन, जो मदर नेचर की जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है, जिसे आज का बी प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बंदा नहीं समझता। हर एक गॉड का क्रिएशन जो है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करती है। वाइब्रोनिक थ्योरी जो है ये बहुत पॉपुलर हो रही है आने वाले टाइम में, लेकिन इसका अभी एक ड्रॉप तक जो है, अभी ये आपके गूगल बाबा के पास आया है। इसका ऑप्शन जो है वो एंशियंट्स वैदिक साइंस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा था। अब बात आ रही है, ये पैरानेचुरल पावर्स हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, ये हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि जैसे घर में अगर एक नाइफ है, अगर हम उसे चाहें, उससे हम अपने घर की सब्जियां काट सकते हैं, फल फ्रूट काट काट सकते हैं, और उसे हम अपने लिए एक हेल्पिंग एड बना सकते हैं। और उसी नाइफ से हम लोग चाहें तो किसी का गला काट सकते हैं या अपना गला काट सकते हैं। तो ये पैरानेचुरल पावर्स हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। एक, नंबर टू, हम सभी के पास सीक्रेट आई है। नंबर थ्री, सीक्रेट आई का मतलब हम लोग सिक्स सेंस को डेवलप कर सकते हैं। सिक्स सेंस का मतलब है हमारी जो थर्ड आई जो होती है, जिसे हम थर्ड आई एक्टिवेशंस बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ड्रामेबाजी यूट्यूब में की जाती है, लेकिन थर्ड आई एक्टिवेशन जो है उसमें हम लोग बोलते हैं अपना जो क्या नाम है, अंजना चक्कर जो होता है, आज्ञा चक्कर जो है, उसे किस वे से एक्टिव करें। बहुत सारे तंत्र और बहुत सारे शास्त्र जो हैं इसमें उसकी काफ़ी अच्छे ढंग से डिटेल बताई गई है। लेकिन अगर आप शक्ति चक्कर या अगर
आप क्या कहते हैं इसे, एक शक्ति चक्र होता है, उसके ऊपर अगर आप जो है ध्यान लगाना शुरू करें। दूसरा एक जो और चक्र है, ये एक एक मिनट, एक ये चक्र है श्री चक्र, श्री यंत्र। श्री यंत्र को है, उसके ऊपर ही अगर उसके सेंटर में अगर आप ध्यान लगाना शुरू करें तो ये शक्ति आपकी डेवलप होती है। और अगर इनिशियली अगर आप एक कैंडल जला के उसकी जो है रोशनी के ऊपर फोकस करना शुरू करें तो आपकी ये थर्ड आई एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाती है। जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाती है तो इससे आपको सीक्रेट आई का जो है सीक्रेट ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। और हम एक बात हमेशा याद रखें, हम लोग सिंगल एंटिटी से जो है सेपरेट एंटिटी नहीं है, हम सभी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम सभी उस यूनिवर्स का, यूनि का मतलब एक वर्स का मतलब म्यूजिक, उसी का एक हिस्सा है। जैसे सारे गामा पादा निसा, ये हम सब लोग उसी परमात्मा का म्यूजिक का हिस्सा है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है, जब आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आप में वो शक्ति है, आप किसी को अभिशाप दे सकते हो या वरदान दे सकते हो। होता क्या है, जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसे देख के हम बोलते हैं वाह ये कितना नेक बंदा है, परमात्मा इसका भला करे। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे, हम लोग अपनी थर्ड आई के साथ उसके बैड लक को अनलॉक कर रहे होते हैं और गुड लक को अनलॉक कर रहे होते हैं। कहीं पे भी आप देखो, जब भी कोई पर्सन आपके साथ गुड डीड करता है तो उस टाइम पे आपके मन से उसको एक आशीर्वाद निकलता है, आशीष निकलती है। ये आशीर्वाद और आशीष जो होती है ये वरदान का रूप होती है। लेकिन कोई बंदा, अगर आप किसी के साथ सही चल रहे हो, वो आपके साथ चालाकी करता है, मकारी करता है, वादा खिलाफी करता है, ठीक है, और ऐसे बंदे को आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपके मन से उसके लिए एक बद्दुआ निकलती है, यही बद्दुआ जो होती है उसको अभिशापित कर देती है, उसके गुड लक को ये लॉक कर देती है और बैड लक को अनलॉक कर देती है। इसे आप हमेशा जो है चेक कर सकते हैं। और ये जो अभिशापित लोग होते हैं, इनके कुछ फेवरेट डायलॉग्स होते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, ये डायलॉग होगा। ये लॉ ऑफ कर्मा को ये क्या कर रहे होते हैं, ये लॉ ऑफ कर्मा को की पावर को, एनर्जी जो है थ्योरी को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर जो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर मैं अच्छा काम करूँगा मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो क्या है, अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ गॉड, वो हमेशा हमें जो है ऐसी सजा देती हैं। ये वाली जो है कोर्ट जो होती है, ये दुनियादारी की कोर्ट, इसमें हम लोग अच्छे सा वकील करके बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये जो अदृश्य शक्तियों की जो कोर्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ कोर्ट, ये न्याय करने में कभी भी गलती नहीं करती। और ये डायलॉग्स होता है इनका, ये लोग पकड़े याद जाते हैं। रखना, ये एक इनके जो चेले है जो लाल हैं किताब में इन पे एक कभी बात भी बोली जाती है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धि पावे। कोई अक्सर आपने सुना होगा, ओले बोले बरसन को बड़ा भाग लगता है, पंजाबी की कहावत है। इसे हमेशा याद रखना, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धि पावे, इसका मतलब होता है अगर बंदा भोले भाव से सीधे सीधा सीधा चलने वाला बंदा होता है, उसके ऊपर जो है सौभाग्य जो है वो वर्षा करता है। और ओले पोले बंदे ਨੂੰ भाग लगते ने, इसका मतलब भी यही होता है कि अगर बंदा सीधा साधा है तो उसके ऊपर अदृश्य शक्तियाँ जो हैं वो वरदान की वर्षा करती हैं। इसे आप हमेशा चेक करिए और आप देखेंगे ज़रूरत से ज़्यादा समझदार पर्सन आप अपने सर्कल में, आप कॉपी पेन पे आप लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझदार बंदे कौन से हैं, आप उनके नाम नोट करोगे, आप देखोगे उनके लाइफ में दुर्भाग्य होगा। ये लोग वही होंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं, मकारी कर रहे हैं। ये गुड लक को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। ये लोग क्या हैं, ये अभिशापित लोग होंगे, इनके घर जो हैं वो अभिशापित होंगे। और ये एक बात आप याद रखिए, पुराने ज़माने में लॉ ऑफ कर्मा और दूसरा बैड कर्मा का रूल चलता था
आप नोट करो, आप किसी को बोलो भैया आप घर में 2 टाइम सुबह और शाम को जौ जगाओ, अक्सर वो बंदा बोलता है भाई साहब जब से हमने जौ जलानी शुरू की है हमारे घर में काला क्लेश बढ़ गया है, और जब से मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ तो मेरे को गुस्सा आना शुरू हो गया है। ये लोग ऐसे होते हैं जिनके बैड कर्मस होते हैं, इनके कर्म ऐसे होते हैं कि इनको जो है अदृश्य शक्तियाँ कभी नहीं कहती कि ये अच्छे काम करें, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके इशारे होते हैं। और आप इन इशारों को समझना शुरू करो। जो भी मेरे को परमात्मा ने प्रोफेशन दिया है उसमें कई लोगों के घर जाने का हमें मौका मिला, हमें कई लोगों के घर को चेक किया, कई लोगों को चेक किया, और हमने जो चीज़ थी, एक तो हमारी कंपास थी वो डायरेक्शन बता रही थी, लेकिन उनके घर की एक अलग से बदबू या एक अलग से खुशबू थी, और वही बदबू और खुशबू जो है हमें डिफाइन करती है, हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हम प्रेडिक्ट करें कि भैया तुम्हारा आने वाला टाइम बढ़िया है या ख़राब है। अब बातें कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे चली गई इसके ऊपर नहीं बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सभी जो हैं इनविजिबल पावर जो है हम सबको कंट्रोल करती हैं। जैसे एक एयरपोर्ट के ऊपर तरह तरह के जहाज़ आते हैं, उसी तरह ये जो पैरा नेचुरल पावर जो है ये हमारे ऊपर आके हमारे से अच्छे या बुरे काम करवाती हैं, लेकिन उसको हम लोग अपनी इंटेंशन से अच्छा या बुरा करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं या किसी सिद्ध से जो मेडिटेशन की तकनीक को सीखते हैं और अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करते हैं, जिससे हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन होती है। थर्ड आई एक्टिवेशन से क्या है हमें सीक्रेट आई जिसका नाम हमने बोला हुआ है वो डेवलप होती है। उसके डेवलप होने से हम अपने कर्मस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपनी सराउंडिंग में आपको पता लग जाता है कौन से लोग अभिशापित हैं और कौन से लोग जो हैं उनके ऊपर जो है मदर नेचर जो है अपनी ब्लेसिंग जो है वो शावर कर रही है, और जो अभिशापित हैं उनकी आप मदद भी कर सकते हो। लेकिन उनकी मदद करने के लिए कहते हैं ना मेडिसिन खाने से पहले हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर वो कोई भी पर्सन आपको लाइफ में मिलता है चाहे आप हो, सबसे पहले चालाकी को छोड़ दीजिए, संकल्प शक्ति को सही करो, किसी के साथ जो वादा करते हो वादा खिलाफी ना करो, और कोशिश करो सद्मार्ग के ऊपर चलने की और अच्छे कर्म करने की। अगर आप नेकी के रास्ते पे चलते हो तो आप देखना आप चाहे जीरो से शुरू होगे आप हीरो बन जाओगे। आप इसको चेक करो और आप देखोगे कि आपने एक स्टेप चला है, वो अदृश्य शक्तियाँ आपकी हर टाइम हर पल हर जगह पे मदद करेगी। और हमेशा याद रखिए ये कभी भी आप नोट करना कि ये जो पावर्स हैं ये इसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने घर में सफाई रखते हो, आप वहाँ पे अगरबत्ती जलाते हो, अगर गूगल धूप चलाते हो, कुछ टाइम आप छोटा सा सूक्ष्म हवन करते हो, पितृ तर्पण करते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से नेकी करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की निंदा चुगली नहीं करते हो और सीधे रास्ते पे चलते हो, तो ये अदृश्य शक्तियाँ जो इसे हम लोग पैरानॉर्मल पावर्स बोलते हैं ये आपकी हमेशा हेल्प करेंगी। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो और लोगों का बुरा चाहते हो तो ये पैरानेचुरल पावर्स आपका वो हाल करेंगी कि आप क्या आपके बाप दादा भी तौबा तौबा करेंगे। और इसे आप ये समझिए ये जो टॉपिक है इसमें हमने एक ही चीज़ जो है उसे बताने की कोशिश की है, वो ये है कि आप चाहे किसी भी अकल्ट साइंस की हेल्प लो, किसी भी मांत्रिक तांत्रिक की मदद लो, अगर आपके इंटेंशंस बैड हैं तो ये शक्तियाँ आपका जो है बेड़ा गर्क कर देंगी। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, अगर आप एक पॉइस सोल हो, तो हमेशा याद रखना ये शक्तियाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिए इतनी हेल्पफुल होंगी। आपके ऐसे ऐसे रास्ते आपके लिए ऐसे जो मदर नेचर के ट्रेजर्स को ओपन कर देंगी। आप और आपकी आने वाली पुश्तें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगी। और अब की इज़ इन योर हैंड। अगर आप अपनी सोच को
नेकी की तरफ लेके जाते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, लॉ ऑफ कर्मा थ्योरी और लॉ ऑफ करतूते, जिसको बोलते हैं कि अगर आप सदकर्म करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया होगी, अगर आपकी करतूतें हैं तो आप कोई भी नग पहन लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट कर लो, किसी भी तांत्रिक को कर लो, करतूतें जो हैं वो आपके सामने आनी आनी है। इसे आप अच्छे ढंग से चेक कर सकते हैं और कोई गलतफहमी और खुशफहमी कभी भी पालना मत। और हमेशा याद रखना, अदृश्य शक्तियाँ जो उस परमपिता परमेश्वर की ऐसी पुलिस है जो गलत काम करने वालों को कभी भी बख्शती नहीं है। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी फेज पे किसी को सक्सेस मिलती है बैड डीडोस बैड कर्मा करने से, लेकिन कार्मिक थ्योरी जो होती है वो कभी भी किसी भी बंदे को बख्शती नहीं है। इसे आप हमेशा याद रखना। वक़्त की सरकारों में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वाइफ जो थी वो लोगों को तंग करती थी, लेकिन मुँह मांगे पैसे मांगती थी। एक टाइम ऐसा भी आता है उसकी ज़ुबान पे कैंसर हो जाता है और उसकी ज़ुबान को काटना पड़ता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन जितना उसका हुक्म है उतनी आपसे बात करनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये किसी के पल्ले पड़ी है या नहीं पड़ी, लेकिन हमेशा जब आप सुबह उठते हो तो हमेशा ये बोलो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला, सरबत दा भला। इसे हम लोग बोलते हैं सर्वजन हिताया, सर्वजन सुखाया। और ऐसे भाव अगर होंगे तो हमारा जीवन और हमारे बच्चों का जीवन, हमारी आने वाली जो अगले कुल जो है उनका जीवन जो है बढ़िया होगा। अगर हमारे जो पूर्वजों ने कोई गलत कर्म किए होंगे, हम अपने सदकर्मों से उनके कर्म भी सही कर सकते हैं। पैरा नेचुरल पावर्स जो हैं उन्हें आप ये समझिए वो हमारे एक किस्म के एल्डर्स हैं, वो हमें देख रहे हैं, सीक्रेट आई से देख रहे हैं। और जब कोई हमारे एल्डर के सामने कोई बच्चा गलती करता है तो एल्डर से उसे थप्पड़ लगता है। जी हाँ, स्लैप फ्रॉम अवर एल्डर। और लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे काम करता है तो उसे हमारे एल्डर्स ब्लेसिंग्स देते हैं। ये पैरा नेचुरल पावर लाइक आवर एल्डर्स। और आई होप कि हम सभी को अच्छे कर्म करेंगे और पैरा नेचुरल पावर्स जो हैं हमें ब्लेसिंग्स देंगी। हमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनसे हमें कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे इससे हमारा जीवन खुशबू वाला बन जाएगा, फ्रेगनेंस वाला बनेगा। हम उस खुशबू का, उस फ्रेगनेंस का खुद भी आनंद लेंगे और हमारी सराउंडिंग जो है वहाँ पे भी फ्रेगनेंस फैलेगी। लास्ट में हम लोग सभी सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस हैं या सोर्स ऑफ फाउल स्मेल है, ये डिपेंड करता है हम किस टाइप के कर्मस कर रहे हैं। ये मत समझो कि अगर उस परमात्मा ने हमें राजा बनाया है या रंक बनाया है, पहले हमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें जहाँ रखा, हजारों करोड़ों से अच्छा रखा। सेकेंडली जिस स्थान पे भी रखा है वहाँ पे बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, खुशबू फैला सकते हैं या बदबू फैला सकते हैं। आई होप ये जो है उस ईश्वर की ये शक्तियाँ हम सबका कल्याण करेंगी, मार्गदर्शन देंगी और हम सबके जीवन में खुशबू आएगी। होपिंग ये जो जो है टॉपिक है किसी एक भाई बहन के काम आएगा, लेकिन बी प्रैक्टिकल, हमें लाइफ में कभी नहीं बनना। ऑल द बेस्ट, जिंदे से रहो,